चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जय जय दंडवत प्रणाम। जैसे मेरा टर्न था, 13वां अध्याय हम लोग प्रथम स्कंद का देख रहे थे, जिसमें अभी जो उत्तमाधिकार प्रकरण है उसमें उसके 13वें अध्याय में विचार किया जा रहा था, जिसमें पूर्व में अपन 53वें और 54वें श्लोक में ये देखा था कि धृतराष्ट्र जी ने भगवान की भावना से रज सत्व और तमोगुण रूपी मल का नाश कर दिया है, एवं निर्विकल्प समाधि के विषय में बताया था कि उन्होंने अपने आप को अक्षर ब्रह्म में स्थित कर लिया है। अपनी जीवात्मा को विज्ञानात्मा से जोड़ के विज्ञानात्मा को क्षेत्रज्ञ में लय करके एवं क्षेत्रज्ञ को अक्षर ब्रह्म में लय कर दिया है। अभी आज 55वें श्लोक को मैं कर रहा हूँ। उनमें अक्षर ब्रह्म के धर्म का आविर्भाव होने से दोषों की समाप्ति हो गई है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिता शिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल। माया के गुणों के परिणाम से उत्पन्न फल नष्ट हो गए हैं जिनके, और इंद्रिय तथा अंतःकरण के आशय निरुद्ध हो गए हैं, ऐसे धृतराष्ट्र ने आहार करना छोड़ दिया तथा स्तंभ के समान अचल हो गए। भावार्थ। टीका। प्रकृति में विशेष मोह होने से जो संबंध होता है वह माया के गुणों का परिणाम है। तो इसमें जो मैं प्रकृति में ऐसा बता रहे हैं कि विशेष जो मोह हो जाता है तो वो माया के गुणों के कारण होता है। वह मोहयुक्त संबंध धृतराष्ट्र से निकल गया है। इंद्रिय और अंतःकरण जो साधनों का आशय है वह, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रुक गया है, होना चाहिए, वह रुक गया है और समस्त प्रकार के आहार को छोड़ दिया है। अब जो धृतराष्ट्र के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रकृति में विशेष मोह जो हो जाता है वो अभी इनमें नहीं रहा है, क्योंकि वो माया के गुणों का परिणाम है। और इससे पूर्व भी बता चुके हैं कि जो त्रिगुण हैं तो वो धारणा करने से वो उनके खत्म हो चुके हैं। और इंद्रिय और अंतःकरण जो साधनों का आशय है, तो जो भी जीव क्रिया करता है तो उसमें साधन इंद्रिय और अंतःकरण बनते हैं, तो उनका जो भी क्रिया है वो रुक गई है। और क्योंकि वही साधन, उन्हीं के द्वारा सारे साधन किए जाते हैं, और समस्त प्रकार के आहार को छोड़ दिया है, और धृतराष्ट्र के द्वारा समस्त प्रकार के आहारों को भी छोड़ दिया है। इससे प्राणों की वृत्तियों का निवारण कर दिया। तो क्योंकि प्राणों के लिए आहार इत्यादि प्राणों को जरूरत होती है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो प्राणों की वृत्तियां हैं वो भी अभी कार्य नहीं कर रही हैं, भूख प्यास जो प्राणों की वृत्तियां हैं। तो इस प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण बीज रूप हैं और माया के गुणों के साथ हैं। तो जो आत्मा के साथ में जो चार चीजें लगी हुई हैं कि देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, वो बीज रूप हैं
और वो उनमें माया लगी रहती है त्रिगुणात्मिका। अब जब इन चारों का संबंध हो तो धृतराष्ट्र अक्षर ब्रह्म के रूप को प्राप्त हो गए हैं। मैंने गुजराती उसमें देखा था, तो उसमें ऐसा था कि उनकी क्रिया रुक गई है, इन चारों की क्रिया रुक गई हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा समझना चाहिए कि इन चारों का संबंध रुक गया है धृतराष्ट्र से, तो इस कारण वो अक्षर ब्रह्म के रूप को प्राप्त हो गए। उनकी आत्मा का स्वयं से कोई व्यापार न होने से स्तंभ की तरह वो अचल हो गए हैं। तो उनकी आत्मा का कोई व्यापार नहीं हो रहा है, और जो चारों जो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण है, तो वो भी उनकी भी क्रिया रुक गई है, तो इस कारण वो अचल हो गए हैं। बाहर रहने वाले वायु से भी वे चलायमान नहीं हुए। वृक्ष की तरह स्तब्ध होकर स्वर्ग में एक पुरुष रहता है, उससे सारा जगत पूर्ण है, यह श्रुति में कहा है। धृतराष्ट्र उसी समता को प्राप्त हो गए हैं, यह अभिप्राय है। तो मूल में जो जैसे इसमें बताया है स्थानिका में कि अक्षर ब्रह्म के धर्मों का आविर्भाव उनमें हो गया है, और जो माया जैसे देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि से, तो वो उनको अभी कुछ बाधा नहीं कर रही है, उनकी आत्मा को, उनके व्यापार रुक गए हैं, और वो वृक्ष की तरह जैसे वृक्ष स्तब्ध हो जाता है, जड़ जड़ के समान वो हो गए हैं, तो किसी से भी बाहर के चीजों के द्वारा चलायमान नहीं हो रहे हैं, वायु इत्यादि के द्वारा। यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो, कोई प्रश्न हो? प्रणाम जी, यहाँ करेक्शन है ना फिर एक जी, आपने पढ़ा जब इन चारों का संबंध हो तो धृतराष्ट्र अक्षय ब्रह्म के रूप को प्राप्त हो गए, तो संबंध निवृत्त हो तो होगा ना, ये जो लिखा है बराबर? जो मुझे ऐसा लगता है आप श्री और अगर बताएं इस बारे में। कहाँ है ये? जैसे ये पैराग्राफ के सर, जैसे सेकंड पैराग्राफ जो है श्लोक का, इसकी 30 पंक्ति में, जब इन चारों का संबंध हो तो। हाँ, इस प्रकार देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण बीज रूप हैं और माया के गुणों के साथ हैं। जब इन चारों का संबंध निवृत्त हो, जी जैसे निवृत्त शब्द इसमें जोड़ दो। चलो भले आप। जी जैसे तब तो धृतराष्ट्र अभी बहुत समय तक रहेंगे, तब तो समाधि निवृत्त होने पर उन्हें पुनः यही ले आना चाहिए। ऐसी शंका यदि युधिष्ठिर को हो तो उसकी निवृत्ति के लिए आगे कहते हैं। अब अगर ऐसा कोई सोचे कि भाई वो तो कोई चीज से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, अचल हो गए हैं, और बाहर के व्यापार भी कुछ ऐसे उनको फर्क डालने वाले नहीं है, तो कोई ऐसा सोचे कि फिर तो अभी तो फिर काफी समय तक रहने वाले होंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई ज्यादा समय भी रह सकता है समाधि में, मतलब कई साल निकल जाते हैं समाधि में। तो अगर तब तो समाधि निवृत्त होने पर तो कोई ऐसा सोचे कि भाई समाधि जब निवृत्त होगी तो उनको पुनः ले आएंगे यहाँ पे,
तो ऐसी शंका अगर युधिष्ठिर जी करें तो उसकी निवृत्ति के लिए आगे आज्ञा कर नारद जी कह रहे हैं, तस्यांतरायो मयि वाभुः संन्यस्ताखिल कर्मणः सवा अद्यतनाद् राजन् परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटज बहिः स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। अब सब कर्म का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे धृतराष्ट्र के लिए तुम विघ्न रूप मत बनो। हे राजा युधिष्ठिर, वे आज से 5वें दिन अपने शरीर का त्याग करेंगे और वह शरीर भस्म हो जाएगा। अग्नि से पर्णशाला के साथ ही पति का देह जलने लगेगा। तब बाहर स्थित उनकी साध्वी पत्नी गांधारी अपने पति के पीछे उस अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। टीका, धृतराष्ट्र के लिए तुम विघ्न रूप मत बनो, अर्थात वे पुरुषार्थ की सिद्धि होने वाली अवस्था में गए हैं, अतः अब तुम उसमें विघ्न मत करो। यदि आप वहां जाओगे तो तुम्हें देखकर उन्हें मोह होगा और उनका सर्वनाश हो जाएगा। अब इसमें बता रहे हैं कि अभी जो धृतराष्ट्र अभी समाधि की अवस्था में है, तो आप उसमें विघ्न रूप मत बनो, क्योंकि अभी वो पुरुषार्थ सिद्धि की अवस्था में है। और अगर आप जाओगे तो उनको वापस जो अभी मोह निवृत्त हुआ है देह इंद्रिय इत्यादि का, तो वापस हो जाएगा और उनका वो फल जो प्राप्त हो सकता है उनको, तो वो उससे वापस उनका पतन होगा। तुम्हारे जाने पर वे पुनः विषयों का संपादन करेंगे जो कि सन्यासियों के लिए वर्जित है। इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने सब कर्मों का त्याग कर दिया, इसलिए कुछ कर्म करने के लिए धृतराष्ट्र को पदार्थ तैयार करके देने का निवारण किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सन्यासियों के लिए तो सारे विषय वर्जित रहते हैं और उन्होंने सब कर्मों का त्याग कर दिया है। तो इसलिए अगर आप उनको सोचो कि भाई वन में कुछ इनके लिए मैं कर दूं, तो अगर ऐसा आप कुछ सोचते हो तो वो आप नहीं करो। तो भी रक्षा के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। ऐसी शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि पहली बात तो वे बहुत समय तक रहेंगे नहीं जो तुम वहां जाकर रक्षा कर सको। अब इसमें अगर वो सोचें कि वन में अनेक जानवर इत्यादि रहते हैं, तो उसकी रक्षा अगर उनको डिस्टर्ब नहीं करें, लेकिन रक्षा तो कर सकते हैं, उनको डिस्टर्ब करे बिना ऐसे कोई अगर उनको हानि पहुंचाने वाला हो तो उससे रक्षा कर लें। तो उसके विषय में नारद जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो ऐसे बहुत समय तक रहने वाले ही नहीं है, और कि जब तक आप जा पाओगे, मतलब वो उससे पहले ही अपने फल को प्राप्त हो चुके होंगे, देह त्याग कर चुके होंगे। तो उनका क्या विनियोग होना है वह तो स्वयं से ही सिद्ध ही है, क्योंकि आज से 5वें दिन उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। मूल में राजन संबोधन दिया है, जिसका अभिप्राय है कि राजा को अपने स्वरूप के अनुसार वहां जाने की तैयारी करने में 5 दिन तो लग ही जाएंगे। अब मूल में राजन शब्द कहा गया है तो उससे बताया कि आप अपने व्यवस्था अनुसार जो आपका स्वरूप है उस अनुसार वहां जाओगे, तो उसमें आपको तैयारी करने में 5 दिन लग जाएंगे, और तब तक उनका देह रहने वाला नहीं है। आज का दिन छोड़कर 5वें दिन धृतराष्ट्र प्राणों का त्याग कर देंगे। मूल में दिवसे प्राण त्याग की सूचना देता है, जिससे शुक्ल गति के अनुसार शुक्ल पक्ष भी सूचित हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिवसे से मुझे पंचमे से समझना चाहिए मूल में, तो ये समझ नहीं आया। जो मूल में दिवसे शब्द तो नहीं बोला, लेकिन पंचमे बोला है, तो उसी को लेना चाहिए। नहीं, पंचमे है तो 5वां, और अहनी का मतलब दिन। अच्छा, जी जी जी। मूल में दिवसे प्राण त्याग की सूचना देता है, जिससे शुक्ल गति के अनुसार शुक्ल पक्ष भी सूचित हो रहा है।
तो ये पंक्ति जैसे मेरे को समझ नहीं आई कि शुक्ल गति के अनुसार शुक्ल पक्ष भी सूचित हो रहा है। शायद तो ऐसे कि जैसे बढ़ता है शुक्ल गति में चंद्रमा, तो दिन जल्दी या तो तेज गति से निकल रहे हैं, और उससे ये भी बताया जा रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। जैसे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है ये। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये देवता और पितरों के पक्ष गिने जाते हैं। अगर जिनको मुक्ति प्राप्त करनी हो योग मार्ग से, तो उसे शुक्ल पक्ष में देह त्याग करना चाहिए। तो अच्छा, जैसे जी जी। भीष्म ने जिस प्रकार से उत्तरायण और शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा की थी, उस प्रकार से यहाँ धृतराष्ट्र भी शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागेंगे। उसमें 5 दिन बचे हैं, ये कहना चाहते। अच्छा, जी जी जी। शरीर छोड़ने में कारण कहते हैं कि वह स्वयं का शरीर है, वह जले हुए वस्त्र की तरह अभिमान शेष रह जाने से दिखाई देता है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि शेष उनमें मतलब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि देह इंद्रिय इत्यादि तो वो उनका उसमें अभी ममता रही नहीं गई है। तो सिर्फ जले हुए वस्त्र की तरह अभिमान शेष रह जाने से, जैसे वस्त्र जल जाता है, बस वो अगर उसको वो करेंगे तो वस्त्र वास्तव में नहीं है, उसका कोई यूज भी नहीं आना है, लेकिन बस वो नाम मात्र का रह जाता है। उसी तरीके से उनका शरीर है अभी, जो वास्तव में उनको कोई ऐसी उसमें कोई यूज उसका नहीं हो रहा है, बस वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभिमान मात्र शेष रह गया। इसलिए वेद में कहा है कि अंत में शरीर भस्म हो जाता है, तदनुसार धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। यद्यपि वे अक्षर ब्रह्म में स्थित हैं, थोड़ा सा प्रयत्न और शेष रहने से प्राणों ने देह को धारण कर रखा है, उसके त्याग करने का समय आ गया है। इसलिए अग्नि संबंधी धारणा करके देह त्याग करेंगे, जिससे उनका देह भस्म हो जाएगा। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि यद्यपि वो अक्षर ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न शेष है, शेष रहने से जो प्राण है उन्होंने देह को धारण करके रखा है। तो जैसे ही वो समय आएगा तो वो अग्नि संबंधी धारणा करके देह का त्याग करेंगे, जिससे उनका देह भस्म हो जाएगा। अब अग्नि का आधान करने के बाद यजमान अग्नि रूप हो जाता है, ऐसा वेदों में कहा है। इसलिए अग्नि और स्वयं भिन्न भिन्न न होने से उसकी धारणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अब ऐसा बताया कि यजमान जो है, क्योंकि अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, और कि यजमान जैसे अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, तो इस कारण या तो अग्नि रूप हो जाता है। जैसे स्पष्ट नहीं हुआ ये कि वो धारणा करेंगे अग्नि की, तो वो यज्ञ इत्यादि करते हैं अग्निहोत्र इत्यादि, तो उसके कारण वो अग्नि रूप हो जाता है, कि वो धारणा करेंगे उससे वो अग्नि रूप होंगे। ये बात समझ नहीं आई। हाँ, अग्नि की धारणा करने से वो अग्नि स्वरूप हो जाएंगे। जी जी जी। इसलिए अग्नि और स्वयं भिन्न भिन्न ना होने से उसकी धारणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा बताया कि अग्नि और वो भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया कि यजमान अग्नि रूप हो जाता है, जैसे वेद में बताया। तो अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि धारणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यजमान ही अग्नि रूप है। तो अतः वे अंदर रहने वाली अग्नि को बाहर प्रकट करेंगे, तब बाहर वाले पदार्थों को भी अग्नि का संबंध होने से स्वयं की पर्णकुटी भी जलने लगेगी। तो वो क्योंकि स्वयं ही अग्नि रूप है, इसलिए वो अंदर रहने वाली अग्नि को बाहर प्रकट करेंगे, और जो बाहर वाले पदार्थ हैं वो उस अग्नि के संबंध से जलने लग जाएंगे। पर्णकुटी इत्यादि भी जिसमें वो रह रहे हैं वो भी जलने लग जाएगी। शास्त्रों में पति के पीछे पत्नी का अग्नि प्रवेश कहा है। इससे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी जो बाहर होगी, पतिव्रत धर्म से अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ कार्य करने में अब इसमें बताया कि इसी
शास्त्रों में ऐसी आज्ञा दी है कि पति के पीछे पत्नी अग्नि प्रवेश करे। तो धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधारी हैं वो भी पतिव्रत धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र के पीछे उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। यज्ञ कार्य करने में जो स्त्री उपयोग में आती है वह पत्नी कहलाती है। उस रीति से गांधारी पत्नी होने के कारण साध्वी और पतिव्रता होने से पति के पीछे अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। अब आगे आज्ञा कर रहे हैं कि यज्ञ कार्य में जो प्रयोग में आती है वो पत्नी है। तो गांधारी भी साध्वी हैं और पतिव्रता हैं और इस कारण वो पति के पीछे अग्नि में प्रवेश करेंगी। पत्नी के बाहर होने के कारण भी अग्नि ठंडा नहीं पड़ा था, मानो उसे उस साध्वी पतिव्रता को अपने में प्रवेश होने की प्रतीक्षा थी। अब क्योंकि धृतराष्ट्र ने प्रवेश कर लिया है अपने अंदर ही अग्नि प्रज्वलित करके, पर्णकुटी के साथ सहित वो उस अग्नि में उनकी देह जल रही है, प्रवेश कर लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा लग रहा है अग्नि को देख के कि मानो वो उनकी जो पतिव्रता पत्नी है उसकी प्रतीक्षा कर रही है वो अग्नि, कि वो ठंडी नहीं पड़ी है। इस प्रकार धृतराष्ट्र व जैसे यहाँ पे ये श्लोक हुआ, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो। हाँ, प्रणाम जय। ये जो आगे के श्लोक में जो आया ना कि धृतराष्ट्र का जो मोह है वो धृतराष्ट्र में से मोह निकल गया है, और यहाँ ऐसा आया है कि अगर वापिस युधिष्ठिर को बता रहे नारद जी कि तुम वापस जाओगे तो वापिस इनको मोह हो जाएगा इसके अंदर, तुम्हारे अंदर विषयों के अंदर, तो वापिस उनकी अवस्था चलित हो जाएगी। जब वो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो चुके, अक्षर ब्रह्म के रूप को जो प्राप्त हो चुके हैं, तो वापिस यही जानना था कि वो फिर अवस्था कैसे बदल जाती है, मोह कैसे होता है। जब मोह तो निवृत्त हो जाता है तभी तो वो उनका स्वरूप अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसमें एक मेरे को वाक्य का स्मरण आ रहा है कि जैसे निरोध लक्षण की टीका इत्यादि में शायद मैंने दर्शन किया था कि जो भक्तों का, जैसे ज्ञानियों का एक बार इतनी ऊंची अवस्था में जाके जैसे जड़ भरत इत्यादि का भी पतन देखा गया है, लेकिन भक्तों का ऐसे जो जैसे संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि विरह इत्यादि जो हो जाता है दृढ़, तो उसके बाद नहीं होता है पतन, क्योंकि वो तो इस तरीके से यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब जड़ भरत इत्यादि का भी हो सकता है तो यहाँ पे भी जब तक वो देह धारण करे हुए तब तक ऐसी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि अनेक प्रसंग ऐसे शास्त्रों में मिलते हैं कि बहुत ऊंची अवस्था में जाके भी, जैसे अजामिल इत्यादि का भी हम देखते हैं और भी ऋषि मुनियों का भी देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसा दर्शन देखने में आ गया, फिर सुनने में आ गया तो बहुत ऊंची अवस्था से भी गिरते हैं। तो उसी प्रकार मुझे लगता है यहाँ पे सोचना चाहिए कि जब तक ये धारण अंतःकरण के जो धर्म है वो तो निवृत्त हो चुके हैं। देह अंतःकरण संबंधी जितने विचारों के जो इंद्रिय, देह, अंतःकरण, प्राण, ये चारों के जो है माया से उनका संसर्ग निकल गया है। हाँ। तो उसके परस्पेक्ट में ही सुनना समझना था कि फिर कैसे लगता है, वो प्रक्रिया समझनी थी। आपने जो बात कही वो तो समझ में आएगी, जड़ भरत प्रसंग से और ये सब, मगर ये प्रक्रिया से समझनी थी, वापिस मोह कैसे लग जाता है। ऐसे धृतराष्ट्र या युधिष्ठिर जी आए और उनको ऐसा मोह कैसे उत्पन्न हो जाएगा। जय जय, आप श्री जय जय उसका समाधान करें तो कृपा। नहीं, वो तो यहीं पर स्पष्ट किया है ना, तस्यांतरायो मयिवा भुः संन्यस्ता किल कर्मण। परम पुरुषार्थे सन्निहितस्य विघ्न रूपः त्वं मा भूः तद्दर्शनादिना मोहे उत्पन्ने सर्वनाशो भविष्यति। अभी जिनको छोड़कर गए हैं उसके कारण इस अवस्था को वो प्राप्त कर सकें, यदि फिर से उनके दर्शन हो जाएंगे तो पुनरासक्ति हो सकती है।
यही तो कहना चाह रहे हैं। ये तो समझने की बात है ना, ऐसा तो होता ही है। जी जी जय प्रणाम जी। पर्णशाला का क्या मतलब है? घास की अग्नि से कुटिया। कुटिया। अच्छा अच्छा, ये दूसरा है ना, थोड़ा सा प्रयत्न और शेष रहने से प्राणों ने देह का धारण कराए। शेष धर्म कौन सा है? थोड़ा सा प्रयत्न कौन सा बाकी रह गया? आपकी आवाज कट के आ रही है, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है तदनुतः दृष्टा शरीर भस्म हो जाएगा, यद्यपि वे अक्षर ब्रह्म में स्थित है। थोड़ा सा प्रयत्न और शेष रहने से प्राणों ने देह का धारण करके है। थोड़ा सा प्रयत्न कौन सा है जैसे? हाँ हाँ, करो समाधान। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अचल, जी समाधान करो। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि तो जो भी वो साधना कर रहे हैं तो अभी उसमें यद्यपि वो काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी है, ऐसा ही समझ में आ रहा है। और जो एकतांता जो होनी चाहिए जितनी, उतनी एकतांता थोड़ी बहुत कमी उसमें रह गई है। अक्षर ब्रह्म के साथ जो एकतांता होनी चाहिए, तो वो थोड़ी बहुत कमी उसमें अभी बाकी होगी, या फिर जो देह आदि का जो रंचक अभिमान वो बाकी होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा। ये जो पूरा विषय है वो पंचमे अहनि कलेवरम हास्यति, उसके बाद कलेवर परित्यागे हेतु त्वम इति। त्वम कलेवरम हास्यति, खुद के कलेवर को वो छोड़ देंगे। तो अब इसमें प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब उनकी इतनी उत्तम अवस्था पहुंच चुके हैं तो मानो कि देहादि के अध्यास से वो तो मुक्त हो चुके हैं। तो उस स्थिति में वो अपने कलेवर को छोड़ देंगे, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि अपना कलेवर ऐसे के लिए तो देहाध्यास आवश्यक है। जी तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि दग्ध पटन न्याय न अभिमान शेषस्य विद्यमानत्वात्। कपड़ा जल जाता है, फिर भी कपड़े की जो सिलवट है, उसके ताने बाने हैं, वो जले हुए भी हमें उसके पूर्व रूप में दिखाई देते हैं। तो यद्यपि यहाँ सब कुछ ऐसा समझो कि जीवन मुक्त जैसे वो हो चुके हैं, फिर भी प्रारब्ध जन्य जो देह है वो अभी उनकी है शेष, इसलिए उस देह का अभिमान थोड़ा सा रह गया है। इसलिए ऐसी ब्रह्म प्राप्ति जैसी अवस्था उनको यदि भी प्राप्त हो गई है, फिर भी थोड़ा सा यदि वो प्रयत्न करेंगे तो वो उनकी देह छूट सकती है। पर अभी प्राण देहादि को धारण करने के लिए जो अभिमान रूप थोड़ा प्रयत्न है वो बच गया है। वो जब वो आग्नेयी धारणा करेंगे तब वो देह भस्मीभूत हो जाएगी, ये समझाना चाहता। हाँ जी जी, दंडित प्रणाम जी। करो भले आगे। प्रणाम। मतलब जो आपने अभी समझा उसमें ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि फिर देह मतलब मेडिकली अलाइव है क्योंकि शरीर तो चल रहा है उनका, किंतु उनकी स्थिति अध्यास निवृत्त है, किंतु शरीर सिर्फ मतलब
मरे नहीं है, सॉर्ट ऑफ लाइक मेडिकली अलाइव है बिकॉज ऑफ प्राण, ऐसे समझेंगे? नहीं है, और अभी उन्होंने धारण भी कर रखा है, क्योंकि अन्यथा तो वो आगे जो आग्नेयी धारणा करना उनको करनी है वो भी नहीं कर पाएंगे यदि इतने अभिमान शून्य हो जाएंगे तो। जी शेष प्रयत्न से मतलब वो समझ। जी प्रणाम जी। हाँ करो आगे। जी इस प्रकार धृतराष्ट्र व गांधारी दंपत्ति का विनियोग कहकर उनमें कारणभूत विदुर जी का भी विनियोग कहा जा रहा है। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी जो दंपति हैं उनके बारे में बताकर उनके जो कारणभूत हैं विदुर जी, जिनके उपदेश से वो लोग हिमालय में आए हैं, तो उनके बारे में अब बताया जा रहा है कि विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक। हे कुरुनंदन, उस आश्चर्य को सुनकर हर्ष और शोक से युक्त हुए विदुर जी वहां से तीर्थों का सेवन करने के लिए जाएंगे। टीका, धृतराष्ट्र व गांधारी की जो अवस्था हुई है वह अवस्था विदुर जी की नहीं हुई, यह बताने के लिए मूल में तू अव्यय दिया है। अब इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार समाधि में इत्यादि अवस्था को प्राप्त होकर अग्नि प्रवेश किया है गांधारी जी ने और धृतराष्ट्र ने, तो ऐसी अवस्था विदुर जी की नहीं हुई है, इसलिए मूल श्लोक में तू अव्यय दिया गया है। तीनों साथ आए थे, उनमें से दो की ही गति क्यों हुई, तीसरे विदुर जी की गति क्यों नहीं हुई? इस शंका का समाधान करते हैं कि पहले तो विदुर जी का चित्त धृतराष्ट्र का क्या होगा, इसे में आसक्त था। अब उस कार्य के सिद्ध होने के बाद आश्चर्य से उनको स्फूर्ति हुई कि धृतराष्ट्र ने देह त्याग किया है, वह किसी कर्तव्य भावना से नहीं किया है। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि विदुर जी की ऐसी गति क्यों नहीं हुई, तो शंका का समाधान कर रहे हैं कि पहले तो विदुर जी का चित्त इसी में लगा था कि धृतराष्ट्र का क्या होगा, इसी चिंता में उनका इसी चित्तवृत्ति उनकी इस विषय में लगी हुई थी। अब ये कार्य जब सिद्ध हो गया तो आश्चर्य से उनको स्फूर्ति हुई कि धृतराष्ट्र ने देह त्याग किया है, वह किसी कर्तव्य भावना से नहीं किया है, क्योंकि ऐसा अद्भुत कार्य सबके लिए संभव नहीं होता। तो फिर विदुर ने क्या किया? अब तो विदुर ने क्या किया, उसे कहा जा रहा है कि वे तो तीर्थ यात्रा करने चले जाएंगे। कुरुनंदन संबोधन से यह सूचित किया है कि आप सबको आनंदित करने वाले हैं, अतः आप ऐसा ना कर बैठना। धृतराष्ट्र के संबंध में परलोक संबंधी विचार हुआ है, इसलिए उन्हें हर्ष हुआ है, और लौकिक विचार से अपना भाई होने से शोक हुआ है। जिस किसी भी देश में यह देह गिर जाए तब तक घूमते रहने का निश्चय विदुर जी ने किया है। तो अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि विदुर जी ने फिर क्या किया, तो उसे बताया जा रहा है कि वो तीर्थ यात्रा करने चले जाएंगे। कुरुनंदन संबोधन से यह सूचित किया है कि आप सबको आनंदित करने वाले हैं। कुरुनंदन यहाँ पे युधिष्ठिर को नारद जी बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुरुनंदन संबोधन से यह सूचित किया है कि आप सबको आनंदित करने वाले हैं, अतः आप ऐसा न कर बैठना। धृतराष्ट्र के संबंध में परलोक संबंधी विचार हुआ है, तो धृतराष्ट्र की तो अच्छी गति हुई है, तो इसलिए उन्हें उसमें हर्ष हुआ है। उन्हें हर्ष हुआ है और लौकिक विचार से, मतलब उन्हें हर्ष हुआ है अर्थात विदुर जी को हर्ष हुआ है, और लौकिक विचार से अपना भाई होने से शोक हुआ है। जिस किसी भी देश में देह गिर जाए तब तक घूमते रहने का निश्चय विदुर जी ने किया है, इसलिए उसी निश्चय अनुसार वे तीर्थ भ्रमण में प्रवृत्त हो गए। महाभारत का युद्ध होने से पहले भी वे तीर्थ सेवन को निकलते थे, परंतु बीच में इस प्रसंग को लेकर अपने भाई धृतराष्ट्र को बोध कराकर वैराग्य उत्पन्न करके उनका मोक्ष कराने का कार्य पूर्ण किया है। इसलिए अब पहले प्रारंभ किया हुआ तीर्थ यात्रा करने का कार्य फिर से विदुर जी ने प्रारंभ किया है। अब इसमें बता रहे हैं कि
वो तीर्थ भ्रमण में जो ऐसा उन्होंने निश्चय किया है कि जब तक ये देह जो है वो गिर नहीं जाए तब तक घूमते रहने का निश्चय किया है। जैसे महाप्रभु जी ने भी तीर्थ का एक वो प्रकार बताया है प्रभु के भजन में, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी प्रकार से साम्यता उसकी लग रही है। इसलिए उसी निश्चय अनुसार वे तीर्थ भ्रमण में प्रवृत्त हो गए। तो महाभारत युद्ध के पूर्व भी वो तीर्थ सेवन किया करते थे, लेकिन बीच में धृतराष्ट्र को बोध कराना था कि जो आसक्त थे तो अपने भाई के कल्याण के लिए उनको उपदेश देकर उनमें वैराग्य उत्पन्न किया है और उनको मोक्ष कराने का जो कार्य है वो पूर्ण करके फिर से उन्होंने तीर्थ यात्रा करना शुरू कर दी है। यहाँ तक ये 57वां श्लोक पूर्ण हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई शंका हो? प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। जी ये जो पहले से छठी लाइन में जो आया है कि धृतराष्ट्र ने देह त्याग किसी कर्तव्य भावना से नहीं की, ये समझ में नहीं आया कि कौन से कर्तव्य भावना की बात हो रही है। धन्यवाद प्रणाम। कर्तव्य भावना से तो मतलब किसी के लिए किया हो ऐसा नहीं, जो स्वयं के कल्याण के लिए ऐसा किया है ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। और कोई किसी के हित के लिए या फिर और कोई प्रयोजन से नहीं किया। जो शास्त्र के अनुसार जो या तो शास्त्र ऐसी आज्ञा शास्त्र के अनुसार जो बताया है उस प्रकार से उन्होंने देह त्याग किया है। कोई पारिवारिक कोई कर्तव्य इत्यादि की भावना से नहीं किया है। जैसे पूर्ण रूप से मुझे भी समझ नहीं आए, आप श्री थोड़ा इसमें मार्गदर्शन करें। अनुवाद से तो थोड़ा अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। मूल से हम देखें तो यहाँ मूल में विषय ये चल रहा है कि धृतराष्ट्र गांधारी की गति का यहाँ वर्णन प्राप्त हो गया। उसके बाद विदुर जी की क्या गति हुई और उन्होंने क्या किया, इस विषय में अब आगे नारद जी बता रहे हैं। तो जब इन दोनों की ये गति हुई, ऐसी अद्भुत गति, धृतराष्ट्र ने अग्नि की धारणा की, अग्नि प्रज्वलित हुई भीतर से, योगाग्नि, और पर्णकुटी के साथ अग्नि ने उनको अपने में समा लिया और उसमें जो साध्वी गांधारी है उन्होंने भी अग्नि प्रवेश किया। तो इसे देखकर विदुर को आश्चर्य हुआ। या होगा ऐसा, अभी तो नारद जी बता रहे हैं कि जब वो ऐसा देखेंगे तब तदाश्चर्यम निशाम्य, उस आश्चर्य रूप जो घटना को देखकर हर्ष और शोक युक्त होकर वो वहां से तीर्थ निषेवक, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाएंगे। तो इसमें यहाँ आचार्य श्रेणी ये आज्ञा कर रहे हैं कि विदुरस्तु ऐसा जो कहा है, वो जो तो शब्द है उससे ये बताया गया है कि जो गति धृतराष्ट्र और गांधारी को प्राप्त हुई थी या होगी, ऐसी गति विदुर को प्राप्त नहीं होगी। अब उसमें ऐसा क्यों हुआ? गए तो तीनों साथ में थे, दोनों को नहीं हुआ, दो को हुआ और एक क्यों रह गया? तो तद आश्चर्यम निशम्य, उसके लिए ये कहा।
कि यही युधिष्ठिर जी इसी आश्चर्य घटना को देखेंगे कि वो तो उपदेशक थे, गांधारी और धृतराष्ट्र को वैराग्य प्रकट कराकर गृहत्याग करवाने वाले उपदेशक के रूप में ही विदुर थे। और चेलों को ऐसी उत्तम गति होगी और विदुर जी कैसे रह गए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो। तो उसका हेतु बता रहे हैं यहाँ कि पूर्वंतु तत्क्रियायामेव आसक्तम चित्तम आसीत किम भविष्यति इति। यानी जब साथ में निकले तीनों और जब इन्होंने साधना आरंभ की धृतराष्ट्र ने, तो विदुर जी अपने मन में शंकित थे और ये सोच रहे थे कि क्या होगा इनका, क्या होगा। तो उस विचार से ही उनका चित्त उनके भीतर आसक्त था, यानी लगा हुआ था। और निष्पन्ने तु कार्ये तद आश्चर्यत्वेन स्फुरितम न कर्तव्यत्वेन। और जब कार्य निष्पन्न हो गया, यानी धृतराष्ट्र की इस प्रकार से योगाग्नि में सद्गति हो गई, ये कार्य उनका संपन्न हो गया, तद आश्चर्यत्वेन स्फुरितम, तब उसको ये बड़ा आश्चर्य हुआ। वो इस अर्थ में कि इनकी उत्तम गति होगी, मैं रह गया। न कर्तव्यत्वेन, ये जो आश्चर्य हुआ या जो स्फुरणा हुई, जो आश्चर्य रूप से स्फुरणा हुई, वो कर्तव्य रूप से नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं। और उसका हेतु ये कि नहीं अद्भुतम सर्वस्य संभवति थी। जो इनके साथ हुआ वो सबके साथ होना जरूरी नहीं है, इसलिए मेरे साथ नहीं हो पाया और धृतराष्ट्र और गांधारी को ऐसी सद्गति प्राप्त हो गई। तो इस बात को कहने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि न कर्तव्यत्वेन स्फुरितम, उनको ये आश्चर्य युक्त हर्ष शोक वाला इनको भाव जो प्रकट हुआ, वो कर्तव्य भावना से नहीं हुआ, परंतु यहाँ आश्चर्य से स्फुरित हुआ है। मूल में ये बात ऐसा भाव आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको एक बार पढ़ लो कि तीनों साथ आए थे, उनमें से दो की ही गति क्यों हुई, तीसरे की क्यों नहीं। इस शंका का समाधान करते हैं कि पहले तो विदुर जी का चित्त धृतराष्ट्र का क्या होगा, ये इन्वर्टेड कोमा में इसी में आसक्त था। अब उस कार्य के सिद्ध होने के बाद, यानी दोनों की गति हो जाने के बाद, आश्चर्य से उनको स्फूर्ति हुई कि धृतराष्ट्र ने देह त्याग किया है, वह किसी कर्तव्य भावना से नहीं किया है। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसा अनुवाद किया, क्योंकि ऐसा अद्भुत कार्य सबके लिए संभव नहीं होता। इनकी बात तो अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र का क्या होगा ये सोच रहे थे, और जब हो गया जो होना था तो उनको ऐसा समझ में आया कि ये जो धृतराष्ट्र ने देह का त्याग किया है, वो अब सब कुछ क्योंकि उनका लुट चुका है, घर बार भी छोड़ चुके हैं, अवस्था भी वृद्ध है, जीने का कोई उद्देश्य भी बचा नहीं है, तो अब क्या फायदा ऐसे करके। और उन्होंने अपने पुत्र आदि के शोक में कर्तव्य भावना से ये कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये जो हुआ वो अद्भुत कार्य हुआ। यानी पर्णकुटीर में अग्नि प्रज्वलित होकर वो जल जाते, पर आगे उन्होंने जो योग साधना की है उसका अनुसंधान अगर किसी को न हो, तो किसी के मन में ये भी हो सकता है कि हताशा में उन्होंने अपने आप को जला के मार डाला।
तो इस प्रकार की कर्तव्य भावना से यानी पुत्र शोक से हताश होकर उन्होंने ऐसा कर दिया हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अद्भुत कार्य था। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है इनका अभिप्राय, और कुछ हो तो। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। मेरा भी वही क्वेश्चन था जी, लेकिन यहाँ पे एक शंका ऐसी हो रही है कि भी वैसे तो जो विदुर जी थे उनका ऐसा बोला जा रहा है कि ये तो उनकी क्योंकि शाप की वजह से वो विदुर जी है, मूल में तो वो यम राजा जो थे वही विदुर जी होके यहाँ पे आए। तो वैसे तो उनका जो अधिकार था वो तो उत्तम था, तो फिर यहाँ पे तो ऐसा आ रहा है कि भाई जो धृतराष्ट्र उनकी जो गति हुई वो उत्तम गति हुई उनसे, तो फिर इसको कैसे समझना? ये तो लाउड थिंकिंग है ना। इस समय जो होने वाला है वो विदुर जी की गति तो जब होगी तब उसका और वर्णन आएगा, तब हम आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी 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 जी। प्रणाम जी। यहाँ विदुर जी का जो आख्यान है थोड़ा संपूर्ण हुआ, तो जो पुरुषोत्तम शास्त्र में 72 72वां नाम है विदुर प्रीति पूरक, वो उचित रहेगा यहाँ फिर कि आगे चला गया क्यूरियोसिटी से? विवरण, उसका विवरण क्या है देखो, संगत होता हो तो। विवरण थोड़ा ना एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब पढ़ रहा हूँ मैं। अपने परम भक्त विदुर जी की अपने ऊपर स्थिर रही हुई प्रीति दृढ़ भक्ति के पूर्ण करने वाले आप प्रभु हैं, क्योंकि निज भक्तों की प्रीति पूर्ण करनी, संपादन करनी, यही कर्तव्य आप मुख्य मान रहे हैं। भक्तों के भाव को पूर्ण करने से ही प्रभु को आनंद आता है। इतना है वहां पर। हाँ, पर जिस प्रकार से जो क्रम आ रहा है, धृतराष्ट्र विमुक्तिदः सन्मार्ग रक्षको नित्यम और विदुर प्रीति पूरक, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये नाम संगत हो भी सकता है, क्योंकि अब इसके आगे का जो है उसमें तो पूरा द्वारका जल निमग्न होना और ये सब वर्णन आएगा। जी सर। तो ये अभी यहाँ आ सकता है। अब आगे कुछ है? आगे कुछ करने का है? हाँ जी जी जी। जजक लूँ आगे का श्लोक? जज किसका क्रम है आगे? हाँ जज मेरा ही है। हाँ तो करो ना, कब से तो पूछ रहा हूँ। नारद जी द्वारा युधिष्ठिर से ऐसा कहने पर युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। तब नारद जी के वहां से जाने के बाद पहले प्रसंग की समाप्ति की जा रही है। इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात शुचः। इस प्रकार कहकर तुम्बुरु के साथ नारद जी स्वर्ग में गए और उनके वचनों को हृदय में धारण करके युधिष्ठिर ने शोक का त्याग कर दिया। टीका, मूल में अथ अव्यय दिया भिन्न प्रसंग बताने वाला है, इसलिए युधिष्ठिर ने नारद जी का पूजन किया और उनका हृदय संतुष्ट हुआ। अब इसमें जो मूल श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि मूल श्लोक में अथ अव्यय दिया है, क्योंकि अभी तक धृतराष्ट्र की किस तरीके से उनका देह आदि त्याग हुआ, फल प्राप्ति इत्यादि आई है, तो यहाँ पे उससे हटके थोड़ा भिन्न प्रसंग आ रहा है। तो
इसमें इसलिए अथ शब्द का उपयोग, अव्यय का उपयोग किया गया है। अब इसमें आगे बता रहे हैं कि युधिष्ठिर जी ने नारद जी का पूजन किया है और उनके हृदय में संतुष्टि प्राप्त हुई है। इसके बाद पृथ्वी के ऊपर नारद जी का कार्य शेष नहीं रहा, यह बताया है। तब नारद जी स्वर्ग की ओर गए। यदि वे तुम्बरु को पीछे ही छोड़ जाएं, तो संभव है कि वे भगवान की प्रभास लीला की घटना का, यादव स्थली की घटना का किसी से प्रसंग उद्घाटित कर दें। ऐसी शंका लाकर नारद जी तुम्बरु ऋषि को साथ ले गए हैं। अभी तक नारद जी ने युधिष्ठिर जी को प्रभु की जो प्रभास लीला है उसके बारे में नहीं बताया है, तो इस कारण जो तुम्बरु ऋषि, तुम्बरु जो आए हैं साथ में नारद जी के, तो उनको छोड़ के नहीं गए हैं, वो उनके साथ ही लेके गए हैं अपने साथ नारद जी स्वर्गलोक में। क्योंकि अगर कहीं तुम्बरु ऋषि जो हैं वो युधिष्ठिर जी को कोई प्रसंग आने पर उस लीला की जानकारी नहीं दे दें। नारद जी ने युधिष्ठिर जी से जो कहा उसका फल बताया जा रहा है कि उनके वचनों की धारणा करके युधिष्ठिर ने शोक का त्याग किया, क्योंकि नारद जी के वाक्य शोक को दूर करने वाले होने से युधिष्ठिर के हृदय में वे वाक्य स्थिर हो गए। इस प्रकार अनेक प्रकारों से उनका शोक जाता रहा। अब इसमें फल बताया जा रहा है जो नारद जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया है कि नारद जी के वचनों की धारणा करके युधिष्ठिर ने शोक का त्याग किया है और नारद जी के वाक्यों ने शोक को दूर किया है और वे वाक्य युधिष्ठिर के हृदय में स्थिर हो गए हैं और उनका सारा ही शोक उनका जाता रहा है। जैसे यहाँ ये श्लोक और अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ तक किसी को कोई शंका हो? आगे का अध्याय जिनका हो करो आरंभ। जैसे यहाँ पे मेरा टर्न पूरा हो रहा है प्रस्तुति। हाँ, अच्छा दंडवत प्रणाम जैसे जी, दंडवत प्रणाम जी। आगे का अध्याय का आरंभ का क्रम मेरा है। हाँ करो जी, दंडवत प्रणाम। चतुर्दश अध्याय के पारायण से मैं आरंभ कर रहा हूँ। प्रथम श्लोक, अध्याय चतुर्दश। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना तथा अर्जुन जी का द्वारका से आना। पृष्ठ संख्या 156 है। प्रथम श्लोक, अपने बंधुओं को देखने की इच्छा के भाव से तथा पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की चेष्टाओं को जानने की जिज्ञासा से युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था। दूसरा श्लोक, कितने ही महीनों के बीत जाने पर भी जब अर्जुन लौटकर नहीं आए, तब तो युधिष्ठिर अमंगल सूचक घोर रूपों वाले अपशकुनों को देखने लगे। तीसरा श्लोक, युधिष्ठिर ने काल की गति को भयानक, उल्टे होते हुए धर्म, मनुष्यों में पाप की वृत्ति, जिनसे उनकी क्रोध व लोभ से घिरी हुई आजीविका एवं व्यवहार आदि को देखा। चौथा श्लोक, समस्त व्यवहारों में कुटिलता आ गई, मित्रता में दुष्टता का मिश्रण हो गया, माता पिता, भाई बंधुओं में तथा पति पत्नी तक में लड़ाई झगड़ा होने लगा। पांचवा श्लोक, मनुष्यों की प्रकृति को काल का अनुसरण करते देखकर लोभ आदि अधर्म के प्रसारित हो जाने पर तथा अन्य विपत्ति सूचक अपशकुनों को देखकर राजा युधिष्ठिर अपने लघु भ्राता भीमसेन से इस प्रकार विचार विमर्श करने लगे। छठा श्लोक, बंधुओं की कुशल क्षेम जानने की इच्छा से तथा श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन करने की दृष्टि से भेजे गए अर्जुन लौटकर नहीं आए। सातवां श्लोक,
हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जिन्हें गए 7 महीने व्यतीत हो गए, किस कारण लौट कर नहीं आए? इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 8वां श्लोक। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा देवर्षि नारद जी ने आदेश किया था कि भगवान क्रीड़ा के साधन रूप अपने श्री अंग को तिरोभूत करने की इच्छा कर रहे हैं, वही समय उपस्थित हो गया हो। 9वां श्लोक। जिनकी कृपा से हमें संपदा, राष्ट्र, पत्नियां, प्राण, परिवार और प्रजा प्राप्त हुए हैं, शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाले तथा दिव्य स्वर्गादिक लोक का अनुभव कराने वाले भी वे ही हैं। 10वां श्लोक। हे नर व्याघ्र, आप आकाश में, भूमि में तथा शरीर में उत्पन्न होने वाले भयंकर उत्पातों को देखिए। ये उत्पात भय को उत्पन्न करने वाले हैं, इनसे बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। 11वां श्लोक। मेरा वाम हृदय, बाया नेत्र और वाम भुजा बार बार फड़कती हैं तथा हृदय बार बार कांपता है। इन लक्षणों से जाना जाता है कि कुछ अप्रिय शीघ्र ही होने वाला है। 12वां श्लोक। सूर्य के सामने खड़ी होकर सियारिनें रोती हैं, वे मुख से आग उगलती हैं। हे अंग भीम, मेरे सामने बिना डरे कुत्ते खड़े होकर रोते हैं। श्रेष्ठ पशु गाय आदि तो मेरे बाईं ओर से निकलते हैं और गधे आदि हीन पशु दाहिनी ओर से निकलते हैं। हे पुरुष सिंह भीम, मैं जब रथ पर सवार होता हूँ तो घोड़े भी रोते हुए प्रतीत होते हैं। मैंने बोला नहीं, पर यहाँ तक 13वां श्लोक आ गया। 14वां श्लोक। मृत्यु के दूत ये कपोत, काक, उलूक, श्वान रात को बोलते हैं। इनका बोलना विश्व को शून्य करना चाहता है। ऐसे कुलक्षणों को देखकर मेरा मन कांपता है। 15वां श्लोक। सब दिशाओं में धुआं छा रहा है, मानो वह धुआं ही पृथ्वी की परिधि बन गई है। पर्वतों सहित भूचाल हो रहा है, बिना बादलों के आकाश से गर्जने का शब्द आता है। 16वां श्लोक। पवन धूलि लेकर आकाश को चढ़ता है, सारे नभमंडल में रेत से अंधकार छा रहा है, सब ओर से भयानक मेघ रुधिर बरसाती हैं। 17वां श्लोक। स्वर्ग में सब ग्रह परस्पर लड़ते हैं, सूर्य कांतिहीन दृष्टि आती है। यह देखो, भूतगणों से व्याकुल होकर सारी पृथ्वी मानो आग के समान जल रही हो। 18वां श्लोक। नदी और नद, ताल और सरोवर क्षोभ को प्राप्त हैं, घी डालने पर भी आग नहीं जलती, न जाने यह बुरा समय क्या कर दिखाएगा। 19वां श्लोक। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते, माता स्तनों से दूध नहीं छोड़ती। गाय सूर्य के सामने खड़ी होकर रोती हैं, किरकों में वृषभ प्रसन्नता से शब्द नहीं करते। 20वां श्लोक। मंदिरों में देवताओं की प्रतिभाएं हो रही हैं, उन्हें पसीना आ रहा है और वे कांप रही हैं। देश, गांव, शहर, पुर, कुएं, बाग, बगीचे, आश्रम, इन सब की शोभा मलिन हो गई है, आनंद रह ही नहीं गया है। न जाने ये सारी स्थितियां हमें किन पापों का परिणाम भुगतवाएंगी। 21वां श्लोक। इस भूमि की सुंदरता इसलिए जाती रही कि यह श्री कृष्ण की छवि से तथा उनके चरण कमलों से रहित हो गई, अतः सौभाग्यहीना हो गई। इन सब अपशकुनों को देखकर यही निश्चय होता है। 22वां श्लोक। हे ब्रह्मन, जिस समय राजा युधिष्ठिर यह चिंता कर रहे थे कि ये बुरे लक्षण क्या करेंगे, उसी समय उनके पास यदुपुरी से अर्जुन आई। वे आते ही नीचे की ओर मुख 23वां श्लोक। वे आते ही नीचे की ओर मुख किए धर्मराज के चरणों में आंसू जरते नेत्र कमलों से व्याकुल हुए गिर पड़े। 24वां श्लोक। राजा युधिष्ठिर ने जब यह देखा कि उनका छोटा भाई अर्जुन कांतिहीन हो गया है तथा हृदय अशांत है, तब नारद के पहले कहे हुए वचनों का स्मरण करके अपने भाई बंधुओं के बीच में पूछने लगे। 25वां श्लोक। हे भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे परिवार के व्यक्ति सुख पूर्वक रहते हैं ना? मधु, भोज, दशाह, अर्ह, सात्वत, अंधक, वृष्णि, यादव समूह सभी प्रसन्न मन है ना? 26वां श्लोक।
आदरणीयों में श्रेष्ठ शूर नाना, वसुदेव तो प्रसन्न है, भाइयों सहित मामा कुशल है ना। 27वां श्लोक। सातों बहनें तथा उनकी बहुएं, हमारी मामी पुत्र वधू सहित देवकी आनंद में तो है ना। 28वां श्लोक। राजा आहुक देवक भाई सहित जिसका पुत्र असद है, वे अभी जीते हैं ना। प्रदीक पुत्र सहित अक्रूर, जयंत, गद, सारण मंगल का अनुभव करते हैं ना। 29वां श्लोक। शत्रुजित आदि मुदित होंगे, भगवान सात्वतों के प्रभु श्री बलदेव जी बलि प्रकार से तो है ना। 30वां श्लोक। सब वृष्णियों में महारथी प्रद्युम्न तो सुखी हैं, भगवान के समान ही महागंभीर वेग वाले अनिरुद्ध जी कुछ बड़े हुए हैं या अभी छोटे ही हैं। 31वां श्लोक। सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब और सब श्री कृष्ण सुत पुत्रों सहित ऋषभादिक आनंदित तो है ना। 32वां श्लोक। श्री कृष्ण के अनुचर श्रुत देव, उद्धव आदि सुनंद, नंद जी यादवों में श्रेष्ठ हैं। 33वां श्लोक। श्री राम कृष्ण की भुजा से पालित वे सब प्रसन्न हैं, जिन्होंने हमारी आत्मीयता की है वे सब कुशल पूर्वक है ना। 34वां श्लोक। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले भगवान, भक्तों का पालन करने वाले गोविंद भी द्वारकापुरी में संबंधियों से घिरे हुए सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। 35वां श्लोक। लोकों के मंगल रूप कल्याण करने वाले, लोकों की उत्पत्ति करने वाले, अनंत के सखा रूप आद्य पुरुष भगवान यदुकुल रूपी समुद्र में विराजते हैं। 36वां श्लोक। जिन भगवान कृष्ण के भुजा रूपी दंड से रक्षा की गई द्वारकापुरी में यादव पूजित होकर वैकुंठनाथ के पार्षदों की भांति परम आनंद में क्रीड़ा करते हैं। 37वां श्लोक। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना ही सत्यभामा आदि रानियों का मुख्य कर्म बन गया है, ऐसे भगवान 16 सहस्त्र स्त्रियों को युद्ध में जीत कर लाई। वज्र आयुध वाले इंद्र की पत्नी के द्वारा ही भोग्य पारिजात को देवताओं सहित इंद्र से युद्ध में जीत कर ले आए। 38वां श्लोक। जिन यादवों का जीवन भगवान के बहुदंडों के प्रताप से ही है, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग से लाई गई इंद्रादि के ही योग्य सुधर्मा सभा में यादवगण बैठकर अपने चरणों से बार बार बलात् अधिगमित करते हैं, पांवों से ठोकरें मारते हैं। 39वां श्लोक। हे भाई, तुम स्वस्थ तो हो ना? तुम मुझे तेज रहित लगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वहां बहुत समय तक रुके हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान में कोई कमी आ गई हो, इस अपमान से क्षुब्ध हो गए हो। 40वां श्लोक। हे अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से कटु वचन कह दिए हो या अमंगलकारी शब्दों का प्रहार किसी पर कर दिया हो, किसी को यह आशा देकर कि तुम्हें अमुक वस्तु दूंगा और फिर वह वस्तु न दी हो। 41वां श्लोक। कहीं ऐसा हुआ हो कि कोई ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री और भी कोई दूसरा प्राणी तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने शरण देने की योग्यता होते हुए भी शरण प्रदान न की हो, इसलिए तुम्हारा मुख प्रकाश बुझ गया हो। 42वां श्लोक। हे भाई अर्जुन, तुमने कभी कहीं पर स्त्री से तो गमन नहीं कर लिया है और जिसके साथ गमन करना योग्य है उसकी उपेक्षा कर दी हो, अथवा मार्ग में हीन जनों से हार कर आए हो, जो बल तथा पौरुष में तुम्हारे समान नहीं है और न ही जाति में तुम्हारे समान है। तुम्हारी तेजहीनता का कहीं यही तो कारण नहीं। 43वां श्लोक। सब प्रकार से भोजन कराने योग्य वृद्ध व बालकों को छोड़कर तो कहीं तुमने पहले भोजन नहीं कर लिया? ऐसा कोई निंदनीय कार्य कर्म तो तुमसे नहीं बन गया कि जिसकी बाद में चर्चाएं चले। 44वां श्लोक। हे अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे प्राणों से भी प्रिय नाथ नित्य हृदय में विराजमान
आत्मा के बंधु रूप भगवान श्री कृष्ण से तुम शून्य हो गए हो, अर्थात अब वे नहीं रहे हैं, जिससे अब इस जगत की अनित्यता का विचार तुम्हें हो रहा है। मैं तो अनिश्चित रूप से यही मानता हूँ कि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कोई दूसरा रोग नहीं है जिससे तुम तेजहीन दिखाई दे रहे हो। यहाँ तक अध्याय का श्लोक का पारायण पूरा हुआ। अब इस अध्याय से संबंधित जो भागवतार्थ प्रकरण का विचार है मैं उसको देख रहा हूँ। पूर्व अध्याय जी 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 पेज नंबर जी जी पृष्ठ संख्या 2 है। यहाँ भागवतार्थ प्रकरण जो दूसरे पृष्ठ पर है। पूर्व के अध्याय में जब 13वां अध्याय हुआ था तब कारिका 116 तक विवेचन हुआ था, जिसमें ये जो उत्तम अधिकार प्रकरण चल रहा है उसमें जो अध्यायों का विषय है उस पर विचार आप श्री ने महाप्रभु जी ने प्रकट किया है कि जो 7, 8 और 9 प्रथम 3 अध्याय थे उसमें पांडवों के दुख का निवारण प्रभु ने किया है, और उसके बाद के जो 3 अध्याय हैं 10, 11, 12 उसमें पांडवों के और यादवों के सुख का वर्णन आया है और परीक्षित जी के जन्म की कथा आई है। अब ये जो 13, 14 और 15 अध्याय हैं, इन 3 अध्यायों में जो परीक्षित जी के पूर्व में जो उनके धृतराष्ट्र जी हैं और पांडव हैं उनके मोक्ष का वर्णन आ रहा है। तो 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र जी की जो मुक्ति है उसको बीज रूप मुक्ति के रूप में हमने समझा था। उस जो 117वीं कारिका से पूर्व का जो पैराग्राफ है मैं उसको एक बार पुनः स्मरण के लिए पढ़ रहा हूँ कि जो ये आगे के 3 अध्यायों का रूप बताते हैं मुक्ति स्त्रीभी। तो ये जो एक अध्याय में बीज यानी कि धृतराष्ट्र की मुक्ति कही है, ये 13वें अध्याय की बात है। धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना ही मुक्ति का बीज है। यदि वह घर से निकल गया और मुक्त हो गया तो दूसरों को भी अपनी मुक्ति में विश्वास हो गया। इसीलिए बीज रूप मुक्ति पहले अध्याय का अर्थ है। ये 13वें अध्याय की बात थी। नारद जी ने जो धृतराष्ट्र के चरित्र को कहा उसका कारण यही था कि धृतराष्ट्र की मुक्ति बीज रूप है। बीज मुक्ति से जो कार्य युधिष्ठिर आदि का घर से निकल जाना, वैराग्य हो जाना, यह द्वितीय अध्याय का अर्थ है। ये जो चतुर्दश अध्याय का अब हम अध्ययन करेंगे उसके अध्याय का अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र जी गृह त्याग करके मोक्ष के लिए निकल गए, तो उसको देख करके जो पांडव हैं युधिष्ठिर जी आदि वो भी अपने मोक्ष को प्राप्त करें घर से निकल के। तो ये करेंगे। ये जो 14वें अध्याय का यहाँ पे अर्थ स्फुट हो रहा है और पांडवों की मुक्ति फल रूप है। अब 117वीं कारिका से आगे मैं ले रहा हूँ। ये 1.5 कारिका ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रासंगिक हैं 14वें और 15वें अध्याय में। तो यहाँ पे शंका कर रहे हैं पांडवों की मुक्ति का उपयोग कहाँ होता है, उस पर कहते हैं 117वीं कारिका का अर्थ मैं अब पढ़ रहा हूँ। अपने पूर्वजों यानी धृतराष्ट्र को उस प्रकार की मुक्ति युधिष्ठिर आदि के त्याग में साधन रूप बनी और कृष्ण का लय सभी के त्याग में साधन बना। अर्जुन के स्वरूप का वर्णन भी उसी का अंग होने से उसका वर्णन किया। इसका वर्णन टीका में किया है। मैं आगे ये पूरा पढ़ ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पूर्वजों की जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक उसके बाद में होने वालों की मुक्ति नहीं होती। इसका निरूपण पहले किया जा चुका है। दृष्टांत के प्रकार से भी यह उपयुक्त है। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने अभेद प्रतिभक्ति ऐसा लिखा है कि जहाँ मर्यादा से मुक्ति करते हैं वहाँ ही यह नियम है कि पूर्वजों की मुक्ति के बिना बाद के मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। यदि ऐसा ही नियम सर्वत्र होता तो पांडु की मुक्ति नहीं हुई तो पांडवों की मुक्ति कैसे हो गई। इसीलिए आचार्य चरणों ने इसको दृष्टांत के रूप में लिया है। अर्थात जिस मार्ग का अनुसरण अपने पिता पितामह करते आए वैसा ही आचरण उनकी संतानें भी करती हैं।
जैसे अपने पूर्वजनों ने त्याग किया उसी तरह हमको भी त्याग करना चाहिए, और जैसे हमारे पूर्वज मुक्त हुए उसी तरह हमको भी मुक्त होना चाहिए। ये नास्य पितरो यातायेन यातः पितामहः, यह नीति है। यहाँ तक यदि इस पर विचार करूं तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पूर्वजों की मुक्ति जब तक नहीं हुई हो तब तक आगे वाली पीढ़ियों की मुक्ति भी नहीं होती है। यदि इस नियम को लेकर के बात चलेगी तो फिर ऐसी शंका यदि हो कि पांडव जी की मुक्ति तो नहीं हुई तो फिर पांडवों की मुक्ति किस प्रकार से हो जाएगी। तो ये जो नियम है इसको नियमवत न लेकर आप श्री महाप्रभु जी यहाँ पर इसको दृष्टांत के रूप में समझा रहे हैं कि ऐसा कोई कठोर नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है कि यदि पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई तो फिर आगे वाली पीढ़ियों की मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। यहाँ इस संदर्भ में इस बात पर विचार आप श्री नहीं करना चाह रहे हैं, अपितु आप श्री ऐसा अभिप्राय दे रहे हैं कि इसको दृष्टांत रूप से हमें समझना है कि जो पांडव हैं वो धृतराष्ट्र जी के घर को छोड़ देना और उनका मोक्ष को प्राप्त कर लेना उसको एक आदर्श के रूप में ले रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने ये किया है उसी प्रकार से हमें भी ये करना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का आप श्री का अभिप्राय लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। और इसको फिर शास्त्र के वचन से भी यहाँ पे स्फुट कराया गया है, जहाँ पे बात की है कि ये नास्य पितरो याता पितामह, ये नीति का वचन बताया। यहाँ यह शंका, आगे की बात, यहाँ यह शंका होती है कि अर्जुन के स्वरूप वर्णन करने आदि का क्या प्रयोजन है। इसका निरूपण यहाँ निबंध में नहीं किया है, किंतु इस निबंध के बनाने के पहले ही जो भागवत की सूक्ष्म टीका की थी उसमें इसकी संगति का निरूपण कर दिया था। अध्याय का अर्थ तो इतना ही है, इसलिए यहाँ उस संगति का निरूपण नहीं किया है। इस तरह तृतीय प्रकरण में गुण रूप 9 अध्याय हैं, उनके प्रतिबंध के अभाव के लिए निरूपण किया है और बीज आदि की शुद्धि के द्वारा उसका उपयोग होता है, यह भी कहा है। मुझे लगा कि यहाँ तक ही है भागवत प्रकरण की संगति, क्योंकि आगे के 4 अध्यायों का विवरण आ रहा है। जय यहाँ पे 1-2 प्रश्न आ रहे थे। एक तो इस कारिका के आरंभ में जो ये बात आ रही है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्वजों को उस प्रकार की मुक्ति युधिष्ठिर आदि के त्याग में साधन रूप बनी, ये बात तो आगे के विवरण से स्पष्ट हो गई, पर कृष्ण का लय सभी के त्याग में साधन बना, तो ये सभी पद इनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि पांडवों की बात तो धृतराष्ट्र जी के संबंध में आ गई, तो फिर जब सभी का वर्णन आया तो वो सभी यादवों के लिए समझना या फिर भक्तगणों के लिए समझना, किन के लिए समझना। पूर्वजानां तथा मुक्ति स्वस्य त्यागे ही साधनम, त्यागे कृष्ण लयश्चैव सर्वेषाम् उदितः स्फुटः। ये जो सर्वेशाम त्यागः कहा है ना, सर्वेशाम जी, वो जैसे धृतराष्ट्र आदि की मुक्ति होने पर युधिष्ठिर आदि के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके बाद ये परीक्षित के संदर्भ में सब पूरी चर्चाएं चल रही हैं। त्रिपुरुष के मुक्त होने पर परीक्षित है वो मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। अब जो इनके पिता हैं वो तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो उसमें तो कोई संशय की बात रही नहीं। अब रही बात पिता के पिता, तो वो भी अब जब वानप्रस्थ होंगे तो उनकी भी मुक्ति होगी। उसके बाद रहा पांडु तो पहले ही भक्त थे और
उनको अच्छी गति प्राप्त हो ही चुकी थी। तो बीच में जो बाधा एकमात्र थी वो धृतराष्ट्र की थी। तो इतना होने पर जो उनका ऊर्ध्व गमन के लिए जो रास्ता है वो तो साफ हो जाता है, पर सर्व का त्याग करने के लिए जो प्रेरक बात है सबसे ज्यादा, वो भगवान का स्वधाम पधारना है। तो कृष्ण का लय सभी के त्याग में साधन बना। अब जैसे इसमें हम देखें तो पांचों भाई और द्रौपदी, इन ये सभी परीक्षित को राज्य सौंप कर, राज्यादि का भी त्याग करके, और उन्होंने सब कुछ त्याग किया। तो उसमें जो साधनता है वो भगवान के स्वधाम पधारने में रही। उस बात के ऊपर यहाँ कह रहे हैं। जी जी, स्पष्ट हुआ जी। दूसरा प्रश्न जो जो इस सूक्ष्म टीका के विषय में आ रहा था कि ये जो पृष्ठ के अंत में जो बात आई है कि यहाँ यह शंका होती है कि अर्जुन के स्वरूप वर्णन करने आदि का क्या प्रयोजन है। तो उसको यहाँ पे ऐसी बात आई कि श्री महाप्रभु जी ने जो श्री भागवत की सूक्ष्म टीका की थी उसमें इसकी संगति का आपने निरूपण किया है। तो हाँ, उसके अभी विषय में थोड़ा ये और भी देख लो कि त्यागे कृष्ण लयश्चैव सर्वेषाम् उदितः स्फुटः। सर्वेषाम् कृष्ण लयः, अनुवाद में थोड़ी धांधली हुई हो ऐसा भी लग रहा है यहाँ। जी जी, कृष्ण का लय नहीं होना चाहिए, सबका कृष्ण में लय। सर्वेशाम यानी सबका, और कृष्ण लय यानी वैसे समाज की दृष्टि से तो कोई भी समास ले लो, परंतु संदर्भ के हिसाब से यहाँ कृष्ण का लय न होकर कृष्ण में लय, ये ज्यादा उचित है। कृष्ण में सबका लय। जी जी जी, फिर ये वाक्य को अलग ही करके देखना हाँ पड़ेगा ना जी जी। हाँ जी जी जी, फिर वो धृतराष्ट्र जी की जो पांडवों के उसमें साधन रूपता बताई है वो एक अलग वाक्य हो गया, और प्रभु में सबका लय हो जाना ये अलग वाक्य हो गया। हाँ जी हाँ, आप बोलो जी क्या जी दूसरा विषय। जी, इस पृष्ठ के अंत में जो ये शंका पुनः आ रही है कि अर्जुन जी के स्वरूप वर्णन करने आदि का क्या प्रयोजन है, तो उसके समाधान में ऐसा आया है कि इसका निरूपण यहाँ निबंध में नहीं किया है, किंतु इस निबंध के बनाने के पहले ही जो श्री भागवत की सूक्ष्म टीका की थी उसमें इसकी संगति का निरूपण कर दिया था। तो जैसे मुझे इस विषय में थोड़ा ज्ञान नहीं है तो इसको मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि सूक्ष्म टीका का स्वरूप क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे विचार करना चाहिए उसके विषय में, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी बात कह के आगे बढ़ गए हैं। हाँ, ये ऐसा है कि महाप्रभु ने सबसे पहले भागवत के सभी श्लोकों पर एक छोटी टीका लिखी थी जिसका नाम सूक्ष्म टीका ऐसे प्रसिद्ध है। पर महाप्रभु के काल में ही, यात्रा प्रवास में ही वो टीका ज्यादातर खो गई और उसका कुछ अंश कहीं कहीं प्राप्त होता है। जैसे वो सूक्ष्म टीका के कुछ पन्ने हमारे ननिहाल में, जयपुर में गिरधारी जी के
घर में प्राप्त होते हैं। ऐसे और भी हैं, कुछ प्रकाशित भी हैं, जैसे वेदस्तुति आदि के सूक्ष्म टीका सहित रविंद्रलाल शास्त्री ने प्रकाशित किए भी हैं। तो उस संदर्भ में ये अनुवादक कह रहे हैं कि वो वहां पर स्पष्ट किए। जी जी जी। तो ये विषय का संकलन यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ जहाँ पे प्राप्य हो उसको संदर्भ में लेने से हो पाएगा। जी जी जी। जी 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 यहाँ पे हाँ जी कलो जी आप कहिए। जी ये मुझे ये शंका थी कि यहाँ पे ये जो बात आई कि पूर्वजों की मुक्ति के बिना बाद के ये जो नियम है वो मर्यादा से मुक्ति करते हैं, वहाँ ही यह नियम है कि पूर्वजों की मुक्ति के बिना बाद के मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। ऐसा नियम सर्वत्र होता तो पांडु की मुक्ति नहीं हुई। तो यहाँ पे जैसे पांडु की मुक्ति नहीं हुई ऐसा क्यों लिखा है, फिर वो थोड़ी मालूम नहीं पड़ा वो मुझे। और ये नियम सर्वत्र नहीं, यानी कि जो भक्त है उसके लिए ये नियम नहीं है, ऐसा समझ रहे। जी। और जैसे यहाँ पे ऐसा फिर क्यों लिखा हुआ है कि भाई पांडु की मुक्ति नहीं हुई? अभी पांडु की तो तब होगी कि जब परीक्षित तक की लाइन, अरे अपने अभिमन्यु तक की लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी। अच्छा। अभी युधिष्ठिर तो अभी है, मतलब वो बीच वाली पीढ़ी तो अभी जीवित है। जी 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 जी। तो उस संदर्भ में लेना है। हाँ हाँ जी। प्रणाम जी। ठीक है, तो आज समय तो करीब होने को आया है। फिर आज कितने तुम्हारे श्लोक हैं? जय शुरू के 5 श्लोक मेरे। अच्छा, ठीक है, तो कल करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम जी।